नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय हमको मिले। हमेशा इसका स्वागत है। दिल्ली में किसका राज होगा? दिल्ली यानी केंद्र सरकार नहीं, दिल्ली विधानसभा और उसके चुनाव के बाद दिल्ली की बागडोर क्या महिला मुख्यमंत्री के हाथ में आएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल गली मोहल्लों से लेकर राजधानी और पूरे देश में भी है और दुनिया में है। चूंकि अमेरिका, ब्रिटेन, सारे देश की निगाह भारत के लोकतंत्र पर रहती है और दिल्ली का चुनाव बहुत दिलचस्प है। दिल्ली चूंकि ये देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है और बड़े बड़े उम्मीदवार यहां होते हैं, बड़े दिग्गज नेता भी होते हैं, पार्टियां भी, जो राष्ट्रीय पार्टी है उनका भी दमखम दिखाई देता है। और इसमें कोई शक नहीं कि यहां 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी, श्रीमती सुषमा स्वराज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता रही और चुनौती के रूप में चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें बनाया गया था, लेकिन फिर भी यह है कि उनका नाम रहा, एक इतिहास में रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने देश भर में और भी जगह चुनाव लड़े, साउथ में भी चुनाव लड़े, दक्षिण में भी लड़े। इसलिए शीला दीक्षित, वो भी मूलतः देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ चुकी थी। मैं खुद उस चुनाव क्षेत्र में गया हूं। वहां चाहे वो इंदिरा गांधी के राज में उमाशंकर दीक्षित की बहू के नाते उनको जितनी सफलता मिले उससे अधिक सफलता उनको दिल्ली में 15 वर्ष लगातार राज करने को मिला। और उन्हें उत्तर प्रदेश की बागडोर तो नहीं मिली, लेकिन हाँ दिल्ली की बागडोर मिली और उन्होंने सफलतापूर्वक, और ये ठीक है कि उन्हीं के कभी मतलब साथ रहे या उनके बढ़ाए हुए लोगों ने उनको या तो धोखा दिया या अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने पहले उनकी आरती उतारी जब वो अपने काम कर रहे थे, उसके बाद में उनके खिलाफ अभियान चलाया। लेकिन इस बार, पुराना इतिहास तो सब जानते हैं, इस बार भी स्वयं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तो जेल जा करके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से खुद तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं है, दावा कर रहे हैं कि चुनाव में जीता तो मैं बन जाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसके बाद वो काम कर पाएंगे? वो भी एक कानूनी पेच है। आतिशी जो एक तरह से मार्क्सवादी, लेनिनवादी पार्टी के विचारों के उनके परिवार से हैं, इसलिए मार्लेना उन्होंने चाहे अपने नाम में लिख रखा है, लेकिन फिर भी महिलाओं के बीच में पढ़ी लिखी हैं, विदेश में पढ़ाई की है, पश्चिमी देशों की शिक्षा भी उनको मिली है। इसलिए उनकी दावेदारी ये ठीक है कि उनको केवल उपयोग कठपुतली की तरह किया जाए, जो स्वाति मालीवाल का भी दावा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की 2 दिग्गज महिलाओं की चर्चा करना आवश्यक है। हो सकता है स्वाति मालीवाल जो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के साथी रही, वो भी तो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हो सकती थी। महिला आयोग की, दिल्ली की महिला आयोग की भी प्रमुख रही वो, और उनके साथ जितना दुर्व्यवहार, मारपीट सांसद बनने के बाद की गई, वो घाव वो भूली नहीं है। वो आज भी गली मोहल्लों में घूमती हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी निकाल दे उनको, जो करना है करे। वो राज्यसभा की सदस्य आसानी से तो उन्होंने खुद तो इस्तीफा दिया नहीं, तो वो एक इंडिपेंडेंट भी है कहने को आम आदमी पार्टी। यदि वहां देखा जाए सदन में तो कह सकते हैं कि भाई हम तो उस पार्टी से चुन करके आई थी। तो स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी की एक प्रबल दावेदार नहीं, आज भी उसको नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता है, क्योंकि वो पहले दिन से केजरीवाल और पूरी पार्टी की नस नस को जानती है। और आतिशी भी उतनी ही पुरानी मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है, सॉफ्ट नेचर से, विनम्रता से भी, कभी संघर्ष करके भी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आम आदमी पार्टी में महिलाएं रही उनको, लेकिन आगे बढ़ने का केजरीवाल ने अपनी तरफ से, जेल नहीं जाते तो न मनीष सिसोदिया को बनाने को तैयार थे, पंजाब में भी नाम चलाते थे कि मेरे नाम पे चुनाव जीते, हरियाणा में भी मैं मुख्यमंत्री बनूं, पंजाब में बनूं, और बेसिकली तो 10 साल से कोशिश में थे कि मेरा नाम केवल प्रधानमंत्री के टक्कर में आए। आज भी वो मोदी वर्सेस केजरीवाल करना चाहते हैं, जबकि उनके सामने कहीं वो टिकते नहीं है। वो एक छोटे से प्रदेश के जहां मुख्य कार्यकारी पार्षद होता था या मेयर होता था दिल्ली में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुंबई, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन,
आप लंदन, उनमें शहर का जो प्रमुख है वो यदि मेयर होता है तो केजरीवाल साहब यहाँ मेयर ठीक है, हमारी परंपरा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी दी जाए। पंचायत वाले का भी कह सकता है कि हम ही प्रमुख हैं, मेयर भी कह सकता है प्रमुख है, पहले 4 मेयर हो गए, फिर 1 मेयर हो जाए, फिर महापौर पहले रहे, दिग्गज महापौर भी रहे जिसकी चर्चा हम करते रहे। तो क्या महिला मुख्यमंत्री आतिशी, यदि आम आदमी पार्टी जीत के आती है तो केजरीवाल तो घोषित नहीं कर रहे, और खुद आतिशी बेचारी कह चुकी है कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगी भाई, मैं तो उन्हीं को सत्ता सौंपूंगी, मैं तो टाइम बीइंग हूं। ये उनकी तरफ से, हमारी आपकी तरफ से नहीं है, घोषित टीवी दिखा करके, कुर्सी दिखा करके उन्होंने घोषित किया है, तो वो बनेंगी। या कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस में भी रही, फिर कांग्रेस में है अलका लांबा, उनका भी इतिहास कम महत्वपूर्ण नहीं रहा है। वो छात्र जीवन से आई, छात्र संघर्ष एनएसयूआई के चुनाव लड़कर के, मैं आज भी वो फोटो, हम लोग, मैं जिस अखबार के संपादक था उस समय, बड़ी प्रमुखता के साथ जिस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीती थी और जुझारू जिस तरह से संघर्ष करके उन्होंने कांग्रेस में जगह बनाई, कांग्रेस से निराश होकर के आम आदमी पार्टी में गई, वहां सफलता नहीं मिली। जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, चुनावी सफलता असफलता से बड़ी बात यह थी कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ, तो उन्होंने उसमें भी, ऐसे कई महिलाओं ने आम आदमी पार्टी में जो गई उन्होंने सबने विद्रोह ही किया। कांग्रेस में या भाजपा में जितना विद्रोह इस तरह की महिलाओं का नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत ही ज्यादा अपमानित। और लोगों को छोड़ दीजिए जो बड़े बड़े नेता रहे, अनंत कुमार हों, आशुतोष हों, ऐसे ऐसे जो नेता हैं, कुमार विश्वास जो उनके लिए डायलॉग लिखते थे, कहना चाहिए कि कविता लिखते थे, भाषण लिखते थे केजरीवाल को, वो आउट हो गए, अलग बात है। लेकिन महिलाएं भी आप देखें कि शाइना है और ऐसे कई और महिलाओं के नाम जिनके बारे में जो भी चर्चा आती है, तो केजरीवाल उनको सबको कठपुतली बना के रखने की कोशिश करते रहे। तो अलका लांबा, वो, लेकिन कृष्णा तीरथ को भी कांग्रेस ने खड़ा तो किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में टक्कर में भी खड़ी है तो अलका लांबा है, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने अपने सांसद को, जो विवादास्पद भी हैं, लेकिन हम महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं, उनका मुकाबला देखा जाए तो बहुत ही आतिशी से यदि आप कहें, या और आतिशी के खिलाफ कौन है, वो भी साहब सिंह जो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे, वो कोई कमजोर नहीं है। निश्चित रूप से उनका एक अपना दावा रहा है और वो परिवार के हिसाब से भी कहें वो सांसद रहे हैं। तो इस दृष्टि से क्या महिला जीत करके आ सकती हैं? आप ही देखिए कि उस तरह से यदि नाम ले तो स्वाति मालीवाल, आतिशी, अलका लांबा, यदि विरोधी पक्ष में यदि प्रबल दावेदार आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो किस पर अपना दाव लगाएगी, आप ये बताएं। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उनके पास महिलाएं क्या कमी थी जो उन्होंने नहीं किया। लोग पहले उम्मीद कर रहे थे कि स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाएंगे, अभी भी आप कहीं चर्चा में सुनते होंगे, वो कई कमेटी में स्टार प्रचारक में स्मृति ईरानी का नाम आया है। लेकिन अब दूसरा इनका नाम किनका आया था पहले से, लोकसभा चुनाव के समय से ही, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांसुरी स्वराज सांसद के रूप में जिसकी तेजी से उभर करके आई, कहीं उनको ही सुषमा स्वराज की उत्तराधिकारी की तरह बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए जल्दबाजी होती। वो पहली बार ही राजनीति में आकर के लोकसभा का चुनाव अच्छी तरह जीत के आई हैं, इसलिए उनकी संभावना भारतीय जनता पार्टी में जो भी जितने सारे उम्मीदवार देख करके नहीं लगती। और इस दृष्टि से आप देखें कि जो प्रबल उम्मीदवार हैं, गैर, यदि आम आदमी पार्टी के स्वाति मालीवाल तो उस तरह से गैर आम आदमी हो गई, स्मृति ईरानी एक सरप्राइज की तरह से, ऐसे कई जगह सरप्राइज दिए जाते हैं चुनाव में, अभी चाहे स्टार प्रचारक हों, बाद में यदि विधायक दल ऐसे हों जिनको केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का एक बार एक आवाज हो जाए, अनुमति हो, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यदि स्वीकृत कर दे तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो हमने कई राज्यों में देखा है। उन्होंने ऐसे सरप्राइज मुख्यमंत्री दिए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल सकेगी? सवाल यही है कि इतना बड़ा जो फैसला है वो महिलाओं के हाथ में है। उसकी वजह क्या है? महिलाओं के लिए जो योजनाएं एक के बाद एक जो पार्टियां घोषित करती हैं, 1000, 2000, 2500, राहुल गांधी बोलते हैं तो वो कहेंगे पूरे साल में 1 लाख रुपया दे देंगे।
हम ये दिला देंगे। महिलाओं के लिए अभी से आरोप लग रहे हैं कि साहब वो जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें कोई सोने की चेन बांट रहा है, कोई कह रहा है कि हम ये कागज पर दस्तखत कर दो हम तुम्हें ये देंगे। आम आदमी पार्टी घर घर चुनाव लोकसभा चुनाव में भी भरवाया था अल्पसंख्यक वोट या दलित वोट या झुग्गी झोपड़ी के वोट। लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं दे सकते हैं, उनमें हम ये स्वास्थ्य के लिए हम ये योजनाएं देंगे। कोई कहता हम 25 लाख, कांग्रेस पार्टी कहेगी महिला मुख्यमंत्री हमारी बन सकती हैं क्या, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलका लामा को तो घोषित नहीं करती, संदीप दीक्षित को भी नहीं करती। संदीप दीक्षित यदि वो भी उत्तराधिकारी, वो भी तो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, लेकिन उनको तो नहीं कर रही। वरना ये भी कह सकते थे कि ठीक है, हमारे मुकाबला यदि वो अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं तो ठीक है, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं किया गया है। न अलका लामा को किया गया, महिला कांग्रेस में उनको जरूर प्रमुखता दी गई, और इसीलिए हम तो मानते हैं कि वो अलका लामा को ऐसी पेंच में फंसा दिया जाए कि प्रियंका गांधी के लिए चुनौती न हो जाए। अलका लामा उस प्रियंका गांधी से कई वर्षों पहले सक्रिय होकर के, और महिला कांग्रेस हो चाहे उस जगह, उन्होंने अपना काम करके दिखाया। तो क्या उनसे भी डर है कि उनको ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाए, और संदीप दीक्षित को भी ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाए जिससे कि जो है वो भी कैसे जीतेंगे। सबके लिए भारतीय जनता पार्टी का यदि रहेगा तो संदीप दीक्षित बीच में शांत रहे, उनको किनारे भी किया गया था। वो आम आदमी पार्टी के साथ सहयोग के लिए लोकसभा में तैयार नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित को भी जितना देना चाहिए था, वो उपराष्ट्रपति बन सकती थी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती थी, या और भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनको मिल सकती थी। कई बार हम चर्चा करते थे उस समय कि वो केंद्र में भी उनको होम मिनिस्टर ही बना दिया गया होता, क्योंकि वो तो उमाशंकर दीक्षित होम मिनिस्टर थे तब भी मैं उनसे भेंट होती थी, तब वो कम राजनीति में नहीं आई थी, लेकिन उनकी भूमिका अहम थी। तो कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल करती है उसका। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने वहां भारती को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया, ये जो सुषमा स्वराज को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति का ध्यान रख करके, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या शौचालय की स्कीम जो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए आवश्यक है, रसोई गैस की स्कीम, दिल्ली में ग्रामीण इलाका भी है जिसके लिए जब आप बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं कुछ सोचा जाता है। ग्रामीण इलाकों का वोटर, वहां की महिलाएं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रसोई गैस कैसे मिलेगी। उनके लिए शौचालय या मकान, झुग्गी झोपड़ियों के कई उद्घाटन हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ, फिर नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जिनको दिया गया है। तो जो योजनाएं की गई हैं, अब आम आदमी पार्टी भी दावा करने को तो कहती है कि हमने तो ये दे दिया, हमने स्वास्थ्य के लिए योजनाएं दे दी, जबकि महिलाएं आज भी परेशान रहती हैं। राशन कार्ड, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं गरीब महिलाएं जो राशन कार्ड, जिनको नाम वोटर लिस्ट में नाम है, आधार कार्ड है, लेकिन उनको वोटर कार्ड दिल्ली सरकार नहीं दे पाई है। राशन घर पहुंचाने के लिए चाहे लोग रख लिए होंगे कि हम पहुंचा देंगे, लेकिन राशन कार्ड भी तो उनके पास होना चाहिए। जो आपके वोटर हैं उनको खाली प्रलोभन देंगे, 1,00,000 रुपए दे देंगे, हाँ बस चलाने वाली स्कीम का महिलाओं ने काफी फायदा उठाया है, इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि लगभग आधे के आसपास यदि कहें कि महिलाओं का दिल्ली के जो वोटर हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या, यदि ज्यादा वोट भी डालती है, वो महिलाएं हैं। और उस 50% महिलाओं को कैसे खुश रखे, महिलाएं परिवार में और लोगों को प्रभावित कर सकती है, वो तो है ही। उनका अपना वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए महिलाओं को राज देने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो कोशिश की जा रही है। तो क्या सवाल है कि महिला को नेतृत्व कौन सा पार्टी देना चाहेगी। जिस दिल्ली राज्य में मैंने एक कांग्रेस के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे राधा रमन, उनको भी देखा है, कोई आज की पीढ़ी को तो शायद याद ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद विजय कुमार मल्होत्रा काफी समय तक रहे भारतीय जनता पार्टी के। जब वो आए तो उसके बाद तो फिर बदलता ही गया, फिर मदन लाल खुराना, साहब सिंह जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस दृष्टि से, या मेयर यदि कहें तो हंसराज गुप्ता, केदारनाथ साहनी, आज आप ये देखिए कि जिस तरह से, अब तो उसके बाद तो महिलाएं मेयर तो फिर भी बन गई, चूंकि कई बार जब 4 मेयर बनने की बात हुई कभी हुई, लेकिन महिला नेतृत्व को दिल्ली की राजधानी कितना स्वीकार करे और पार्टियां उनको कितना महत्व दे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है।
और इस दृष्टि से हमारा मानना है कि यदि महिलाओं का नेतृत्व होता है, महिला यदि मुख्यमंत्री बनती हैं, किसी भी पार्टी की बने, शायद जितने सर्वे भी आते हैं कि वो अधिक सफल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजेंद्र गुप्ता जो अभी भी संघर्ष करके रहे हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं संघर्ष करके आए हैं वो नहीं बन सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों की कमी नहीं है। और यहां भी है कि दूसरी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से आए हुए कई ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं जो खुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे नेता को फिर से एकदम मुख्यमंत्री की कुर्सी तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, या नहीं कांग्रेस पार्टी किसी बीजेपी से आए हुए को दे सकती है। लेकिन हाँ, महिला मुख्यमंत्री, जिसको मैंने आज का विषय इसीलिए रखा कि महिला मुख्यमंत्री बनेगी, राज करेंगी। क्या दिल्ली पर राज करने से महिलाओं का या पूरे दिल्ली का कल्याण होगा, ये एक उस पार्टियों पर और खास करके जनता पर निर्भर है कि वो किसे चुरा कर लाए और कैसा ही बहुमत सिद्ध जो पार्टी कर पाए उसका मुख्यमंत्री पुरुष हो या महिला। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।